चाहूंगी कि मसूद अहमद साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। सर आप मुझे बताएं कि आप क्या देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया है और उसकी जानिब अब हम गामज़न हो चुके हैं। ऐसे में ये जो मुआहिदा तय पाया है अमरीका से, इसका पाकिस्तान को डायरेक्टली क्या बेनिफिट हो सकता है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो साउथ एशिया में पॉलिसी शिफ्ट भी हम देख सकते हैं और स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी अभी साउथ एशिया में चेंज हुआ है। और पाकिस्तान की हमने देखा कि मार्के हक के बाद रेलेवेंस बढ़ गई है। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक, पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ गया है। पाकिस्तान हैज बिकम इंटरनेशनल प्लेयर है। इसके साथ साथ एज ए पीयर कंपिटिटर माना जाता है अब साउथ एशिया में। पहले इंडिया की एक इजारादारी थी कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी मलियामेट कर दिया है। एंड पाकिस्तान इज नो हाइफेनेट किया जाता है विद इंडिया। दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डिसीजंस लिए हैं, देखें कि एक आप समझ लें खुशगवार किस्म की हम मैसेज वहाँ से मैसेजेस देख रहे हैं अमेरिका से। स्पेशली देखें जो अभी टैरिफ लगा 19% लगा है, लेकिन इसके साथ साथ उसने पहले जब ट्रुथ सोशल में बात की थी, ही सेड कि पाकिस्तान के साथ हमारी डील हुई है। और उसके बाद तो उन्होंने कहा था वी विल वर्क टुगेदर। और स्पेशली उन्होंने कहा था हमारा फोकस रहेगा कि पाकिस्तान में स्पेशली जो ऑयल रिजर्व्स हैं ऑफ शोर हैं, उस पर उन्होंने कहा हम मिलकर काम करेंगे। वी आर सिलेक्टिंग ए कंपनी जो उसको आगे लेके जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान का फ्यूचर में एक्सेस ज़्यादा होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। एट प्रेजेंट है कि हमारी एक्सपोर्ट से 5 बिलियन प्लस के एक्सपोर्ट से जो हमारे मेनली टेक्सटाइल है, लेकिन इस ऐलान के बाद 10 बिलियन से ज़्यादा ये ऊपर हो जाएंगी। और उसके बाद ये है कि आपके बाद से इन्वेस्टमेंट आएगी, चाहे माइंस एंड मिनरल्स में आती है, आपकी क्रिप्टो करेंसी में भी इसके इफेक्ट्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होंगे। और इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान के जो आप जो प्लेयर के तौर पे है कि पाकिस्तान को जब हम कंपेयर करते हैं विद इंडिया, तो हर चीज़ में हमने जो पॉजिटिव चेंज देखी है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कहते थे कि हॉक्स बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, लेकिन एक देखें हमने अभी देखा पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रो पाकिस्तान है। अब क्रेडिट जाते हैं हमारी रिसेंट इंटरेक्शंस हुई है अमेरिका के साथ, जो कनेक्टिविटी हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विजिट था, इसके बाद हुई और ट्रंप से मुलाकात हुई, फिर इसके बाद डार साहब की रिसेंट विजिट थी। और इसके बाद आप देखें कि जिस तरह से एक जो पाकिस्तान ने कोशिश की है कि ट्रस्ट जो है दैट हैज बीन रिस्टोर बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसके बाद से ये चीज़ें आगे चल रही है। और देखें फिर हमने इंडिया के हालात भी देखे हैं। तो पाकिस्तान के पास अभी देखें कि डिप्लोमेटिकली भी हमारे वी हैव बीन सक्सेसफुल, मिलिटरीली भी हमने साबित कर दिया कि साउथ एशिया में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की एक हम कहते हैं कि जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल पाकिस्तान का दैट हैज रिजन अपवर्ड किया है, और अब पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस दुनिया में मानी जा रही है। और इस डिसीजन के बाद और जो 19% टैरिफ आया है, तो अब मैं देख रहा था कि लोगों में जो बिजनेसमैन है उसको पॉजिटिव तौर पर देख रहे हैं। जबकि इंडिया में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये वहाँ पे बात की कि वो वक्त भी आएगा जब इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, तो मेरे ख्याल में इंडिया वाले कह रहे थे, मैं अभी अल जज़ीरा को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये प्रोवोकेटिव है और बिलो द बेल्ट किस्म की स्टेटमेंट है। सो मैं ख्याल इसके वजूहात में हम नहीं जाते हैं क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। सर ना सिर्फ भारत की तरफ से बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, बल्कि जिस तरह भारत हमें धमकाने की कोशिश करता है, आप देखें ये तो इस रीजन में एक बुली का किरदार अदा कर रहा है और इस बुली को लगाम डालना भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान मरसूस और मार्का हक में जो चपेड़ भारत को रसीद की है, भारत तो उसको अपने आने वाली नस्लों तक याद रखेगा। और फिर अब ऊपर से हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है और फिर उस पर अमेरिकी सदर का ट्वीट, डेफिनेटली कितनी शर्मिंदगी का सबब होगा ये। शहजाद भट्ट साहब आप क्या कहते हैं? ठीक कह रही हैं मुनीज़े आप, जो इस वक्त हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ब्रिगेडियर साहब काबिल एहतराम भी फरमा रहे थे, ट्रंप की जो बात है, तेल की जो बात है, अगर ज़रा आप गौर करें ना थोड़ा सा, तो पाकिस्तान की जो अमेरिका को बरामदात हैं सालाना $6 अरब तक जाती है। अच्छा, मुल्क की कुल बरामदात का 18%
और 75 से 80% टेक्सटाइल वाली बात है। सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रंप इंतजामिया ने जो 19% जवाबी टैरिफ हम पे आयद किया, भारत पर 25%, ये हमारी कंट्री के लिए इंतहाई अहम चीज़ है इस वक्त। लेकिन मैं यहाँ पर काबिल एहतराम चूँकि ब्रिगेडियर साहब मौजूद है, ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह कौमी असम्बली यहाँ लड़ाइयाँ, वहाँ भारत की असम्बली में लड़ाइयाँ, मोदी रह रहा है कि मोदी जा रहा है? जी हाँ, देखें भट्ट साहब, मेरे ख्याल में बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है। हमने देखा कि अभी आप देखें कि अव्वल तो वो इन्वाइट कर रहे थे कि लोकसभा में या राज्यसभा में जाकर डिस्कशन में न बैठे, लेकिन उसके पहले मोदी साहब के आने से पहले उन्होंने सिचुएशन एक बिल्ड करने की कोशिश की। जिस तरह इंडिया का एक खासा है फेक इनकाउंटर्स, फेक रिकवरीज, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, डिस इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, एस्पियोनेज। तो आप देखें जो वाकया हुआ ऑपरेशन महादेव था, सो इट वाज बाय डिजाइन किया गया था ताकि वो सिचुएशन ऑप्टिक्स को बनाया जाए। और फिर देखें कि वो जो 3 बंदे मारे गए तो उसके साथ उन्होंने जो वेपन्स की रिकवरी दिखाई, तो उसमें तस्वीर में नजर आ रहा था क्लियर कट कि वो मजल में वहां पे कपड़ा लगा हुआ था, जबकि डेजर्ट की एक्सटेंसिव फायर के बाद ये चीजें रिकवर हुई हैं। ये फौज में हम डस्ट कवर कैप लगाते हैं, अगर वो ना हो तो कपड़ा लगाते हैं, तो इसका मतलब था कहीं से लाके इनके साथ बॉडीज के साथ रखिए। सो फ्यूचर में मजीद आप ऐसे वाकयात देखेंगे। जो कल का वाकया हुआ है कि शिव शक्ति जो उन्होंने किया है LOC के पास, अगेन एक ड्रामा स्टेज किया गया और उन्होंने कहा ये वो मास्टरमाइंड इसमें था पहला गांव वाला। फिर आप देखें कि उन्होंने अग्नि 5 का तो उनकी तरफ से बनाए जाते हैं ना, उन्होंने काउंटर नैरेटिव तो तैयार करना है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने काउंटर नैरेटिव में भी कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर जिस तरह से सफारतकारी कर रहा है वो बेहतरीन है। लेकिन सलमान आबिद साहब को भी शामिल करना है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, अभी ये जो ऑयल रिसोर्सेज तलाश हुए हैं, आने वाले वक्तों में क्या पाकिस्तान सऊदी अरब या ईरान से ज्यादा रिच हो सकता है ऑयल एक्सट्रैक्शन में? अभी को अगर आप देखें कि ये रिसोर्सेज अभी तो अनाउंस हुए हैं, लेकिन अभी से डिस्कवर करना बाकी है, इन्हें पूरा निकालना किस तरह से है, वो एक अगला मरहला है पूरा। लेकिन इस पूरे तनाजुर में अगर आप देखें तो हमारे लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, चाहे वो मादनी रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में है। ये जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती माहिदा हो रहा है, ये खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो इम्कानात तो बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के पास, अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ रही हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से अवेल करता है, किस तरह से इंश्योर करता है, किस तरह से उसको या जिस तरह से कामयाबी हासिल करता है। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि कल तक ये जो पाकिस्तान इंडिया कशीदगी थी, उससे पहले अमेरिका का सारा झुकाव भारत की तरफ था और ये कहा जाता था कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है, और बहुत से लोगों ने ये लिखा था कि अब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान डेफिसिट जो है वो डे बाय डे बढ़ता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया कशीदगी के बाद हमने जो एक नया एपिसोड देखा है कि उसमें अमेरिका का पाकिस्तान पर इत्मीनान बहुत बढ़ गया है। चीन का इत्मीनान पहले से पाकिस्तान में था और यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान पर अपना इत्मीनान बढ़ा रही है। अब ये जो अमेरिका का इत्मीनान पाकिस्तान पे बढ़ा है, वो यकीनी तौर पे भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि भारत इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात पे परेशान है कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तो गेन की हैं, अपनी सफारतकारी के महाज पे उसने अपने नंबर्स जो हैं वो बढ़ाए हैं, और उसने खास तौर पे अपनी डिफेंसिव पोजीशन के अंदर भी, स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर भी अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है।